एक ऐसा शख्स जो बाहर से जीनियस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एजुकेट, साइंटिस्ट और दोस्तों की महफिल की जान हुआ करता था। लोग उसे स्मार्ट, फनी एंड पार्टी ऑफ द लाइफ कहते थे, लेकिन रात होते ही ये राक्षस बन जाता था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिमिनल की जिसने सारी हदें पार कर दी, जिसका नाम था मैथ्यू फोल्डर। 24 अक्टूबर 1988 मैनचेस्टर, इंग्लैंड में मैथ्यू फोल्डर का जन्म हुआ। उसके पिता स्टीवन फोल्डर HMG पेंट्स कंपनी के मालिक थे, ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पेंट कंपनी। मैथ्यू फोल्डर बचपन से ही कुछ खास था। प्राइवेट किंग्स कॉलेज में उसने पढ़ाई की, जहां वो मैथ में टॉप किया करता था। 2007 में यूके सीनियर मैथ चैंपियंस में उसे गोल्ड मेडल मिला। ये महज 4% बच्चों को ही मिलता था। टीचर्स की नज़रों में मैथ्यू फोल्डर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 2007 में फोल्डर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्लियर कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे डायनासोर पसंद थे, उसे बेकिंग पसंद थी और टेबल टेनिस में वो माहिर था। ट्विटर पे वो ट्यूटोरियल वीडियोस डाला करता था, लेकिन उसकी शाइनिंग पर्सनैलिटी के पीछे एक डार्क साइड छुपी हुई थी। 2007 जब वह 19 साल का था, उसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा। ग्रेजुएशन के पहले साल में फोल्डर ने अपनी हाउसमेट को अपना पहला शिकार बनाया। उसने उसके बाथरूम में हिडन कैमरेस लगवाए, जिससे कि वो उसकी पर्सनल लाइफ को रिकॉर्ड कर सके। यहीं से उसकी मानसिक बीमारी वायरिज्म की शुरुआत हुई। 2009 आते आते उसे डार्क वेब के बारे में पता चला। यहीं से उसकी और घिनौनी हरकतें शुरू हुई। डार्क वेब वो जगह जहाँ गुमनामी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। फोल्डर ने इसे अपनी ताकत बनाई। उसने अपनी इविल माइंड, 66 डेविल और द इन द गार्डन जैसी 70 फेक प्रोफाइल्स बनाई, जहां वो अलग अलग विक्टिम्स को टारगेट करता। उसका मकसद पैसे कमाना नहीं था, उसका मकसद तो बस कंट्रोल पाना था। उसने फेसबुक और गमट्री जैसी साइटों पर बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनाई, जैसे जेसी, सोना। वो बेबी सिटिंग और डॉग वॉकिंग कराने वाले लोगों को अपना टारगेट बनाता, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती। फोल्डर इतना चालाक था कि उसके जाल में कोई भी फंस जाता था। वो अपने विक्टिम को $4000 देता और कहता कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यूड फोटोज चाहिए, और जिसको पैसे की कमी होती तो वो इससे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन जैसे ही वो अपनी न्यूड फोटोज भेजता, मैथ्यू फोल्डर उसका गलत यूज करने लगता। वो उनके फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स और उनके स्कूल का डाटा निकालता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता कि मुझे जो चाहिए वो तुम करो, नहीं तो मैं ये फोटोज और ये वीडियोस मैं तुम्हारे स्कूल कॉलेज से तुम्हारे फ्रेंड को भेज दूंगा। हर दिन उसकी डिमांड और भी ज़्यादा सिक माइंड की होती रहती थी। वो अपने विक्टिम्स से डिमांड करता कि वो पब्लिक टॉयलेट में जाकर पब्लिक टॉयलेट की सीट चाटें, यूज सैनिटरी पैड खाएं, न्यूड होकर डॉग फूड खाएं, अपने ऊपर आई एम अ स्लेव जैसे गंदे मैसेजेस लिखें। एक केस में एक पिता को उसने अपने 4 साल के बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए इनिशिएट किया। उसने एक 14 साल की बच्ची को, महज 14 साल की बच्ची को उसने ये बोला कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से तोड़ देना चाहता हूँ, तुम जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोल्डर की 4 विक्टिमों ने यहाँ तक सुसाइड करने की कोशिश की। फोल्डर के लिए ये सब महज एक गेम था, एक सैडिस्टिक गेम, जहां उसे लोगों को पेन देने में मजा आता था। पता नहीं ऐसे लोग क्यों ही एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। इन्हीं तरीके की चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। मैंने तुम्हें कई केसेस बताया, मैथ्यू फोल्डर, मैथ्यू ग्राहम, पीटर स्कली, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर तुमने नहीं देखी तो जाके तुम्हें देखना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है, देख लेना जाके। फोल्डर ने अपने ब्लैकमेल की गई फोटोज, वीडियोस को अपने पास नहीं रखा। उसने डार्क वेब की सबसे इनफेमस वेबसाइट हार्ड टू द कोर पे अपलोड किया। हार्ड कोर एक ऐसा ट्विस्टेड सब कल्चर जहां इसी टाइप के लोग रहते हैं, जिन्हें टॉय, चाइल्ड एंड ह्यूमिलेशन जैसी वीडियोस देखने में मजा आता है। और तुम्हें पता है, फोल्डर वहाँ का एक VIP मेंबर था, क्योंकि उसका कंटेंट सबसे अलग था। वो अपने फैन लोगों को बोलता था कि तुम देखो, मुझे मज़ा आता है कि तुम लोग उन चीज़ों को देखते हो, और मुझे लोगों को ब्लैकमेल करना, उनसे वो सारी चीज़ें करवाने में मज़ा आता है जो वो करना नहीं चाहते। फोल्डर की क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं होती है। फोल्डर अपने उस हार्ड टू द कोर और इन सब चीज़ों पर टिप्स भी शेयर करता कि कैसे तुम अपने विक्टिम को टॉर्चर करो, क्या करो, ऐसे करो, वैसे करो। उसने एक टिप दी थी कि कैसे तुम किसी इंसान को पकड़ो और उसे पेड़ में ताले से बांध दो और उस चाबी को फेंक दो, जिससे कि वो आदमी धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे।
पता नहीं भाड़चोदी ऐसे लोग क्यों हैं। फोल्डर ने 70 से भी ज्यादा फेक अकाउंट बना रखे थे। वो खुद को गॉड की तरह महसूस करता था। वो कहता था कि उसे मजा आता है जब वो दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करता है, जैसे ऐसा गॉड करते हैं कि तबाह कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो वो खुद को ऐसा फील करता था। लेकिन ये सब कब तक चलने वाला था? आखिर कभी ना कभी तो वो हाथ आने वाला था, और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। फोल्डर ने 300 से भी ज्यादा विक्टिम्स बनाए हैं, जिसमें लड़के, लड़कियां, माइनर गर्ल्स, एडल्ट सब थे। उसने 7 साल से लेकर के 35 साल तक के लोगों को अपना विक्टिम बनाया। सोचो कितना खतरनाक होगा ये। फोल्डर को पकड़ना आसान नहीं था। उसके 70 से भी ज्यादा अकाउंट से, तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फोल्डर खुद को एज अ इनविजिबल मैन कहता था, और यह क्लेम करता था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। उसकी इन्हीं सारी घिनौनी हरकतों की वजह से ऑफिसर्स की नज़र उसके ऊपर पड़ी, और यहीं से एक 4 साल की ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें NCA, GCHQ, US, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन पुलिस, यूरोपोल, 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर ने दिन रात काम किया। 2013 में FBI ने इन द गार्डन यूजर नेम को नोटिस किया, और 2014 आते आते NCA ने 66 डेविल, इविल माइंड और इन द गार्डन में लिंक पाया। हर्ट टू द कोर की एक पोस्ट में फोल्डर ने पूछा कि कैसे मैं अपनी बच्ची को टॉर्चर करूं। जब ऑफिसर ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो उस बच्ची को बचाना चाहते थे। लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी आईडीज होने की वजह से उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आखिर कब तक वो बचता? उसकी एक गलती की वजह से ऑफिसर ने उसका वेब मेल अकाउंट हैक कर लिया और उसकी रियल आइडेंटिटी का पता लगा लिया। 21 जून 2017 को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में उसे अरेस्ट किया गया। उसके कंप्यूटर में 14,000 इलीगल इमेज और 1,251 वीडियोस मिले। उसके ऊपर 137 पन्ने की चार्जशीट दर्ज हुई। जांच में 300 से भी प्लस पीड़ितों को आइडेंटिफाइड किया गया और कई बच्चों को बचाया गया। लेकिन फोल्डर की गिरफ्तारी ने डार्क वेब को हिला कर रख दिया। 16 अक्टूबर 2017 को फोल्डर ने बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में 46 पीड़ितों के खिलाफ 137 क्राइम सस्पेक्ट किए। इसमें ब्लैकमेल, वॉयरिज्म, सेक्सुअल अब्यूज को उकसाना और एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी शामिल थी। कोर्ट में एक 15 साल की विक्टिम ने कहा कि फोल्डर ने उसे बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वो पूरी तरीके से टूट गई है। उसके फ्रेंड्स अलग हो गए हैं, उसकी फैमिलीज अलग हो गई, यहाँ तक कि उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ा। उसका कहना था कि उसे नहीं लगता कि वो अब अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से शुरू कर पाएगी। उसे ऐसा लगता था कि वो बस टॉर्चर करने के लिए ही बनी है। एक विक्टिम माँ को भी उसने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया। उसने उसकी बच्ची की फ़ोटोज़ मांगी। उस लेडी का यह कहना था कि फोल्डर की वजह से वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं करेगी। 19 फरवरी 2018 को जन फिलिप पार्कर ने उसे 32 साल की सज़ा सुनाई, जिसमें रिहाई के बाद 6 साल की एक्सटेंडेड लाइसेंस थी। जज ने उसे हैवान बताया। NCA के ऑफिसर मैट सर्टन ने कहा, 30 साल के करियर में मैंने ऐसा क्रिमिनल नहीं देखा जिसका मकसद सिर्फ दूसरों को पीड़ा देना है। यूनिवर्सिटी ने भी उसकी डिग्रियां छीन ली और उसका सारा डेटा मिटा दिया गया। फोल्डर की अरेस्ट एक बड़ी जीत थी, लेकिन NCA के डायरेक्टर विल केल ने कहा कि फोल्डर अकेला नहीं था। डार्क वेब पर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो समय समय पर पकड़े जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें 2-3 नाम स्टार्टिंग में बताया, पीटर स्कली, मैथ्यू ग्राहम, फोल्डर, लिजेल मार्गोलो, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल डार्क वेब पे थे। लेकिन सबसे खास बात पता है, जब फोल्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब वेलकम टू द वीडियो नाम की एक साइट को भी टेक डाउन किया गया और उसके ओनर जो कि साउथ कोरिया का था उसे भी अरेस्ट किया गया। उसे 18 महीने की जेल दी गई। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे क्रिमिनल और सिक मेंटालिटी के लोग हैं। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बचाते हैं कि किसी अननोन से बात मत करो, उनसे दूर रहो। पता नहीं कब तुम कहाँ किस सिचुएशन में पड़ जाओ। और सीरियल किलर और ऐसे अजीब मानसिकता के लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि तुम जिसके साथ बैठकर पढ़ते हो या जिसके साथ ऑटो में जा रहे हो या कहीं भी तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ इंसान ही एक सिक माइंड पीपुल हो। कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा कमेंट बहुत अच्छा लगता है।
और ये भी बताओ कि तुम्हें अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं तुम लोग का वेट करता रहता हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और या और कोई तुमको कोई सजेशन है, कोई बात है तुम्हें मुझसे बतानी है, तो बेझिझक तुम कमेंट करो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रुको, एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही स्पेशल है और इसमें तुमको एक सरप्राइज मिलेगा। क्या तुम एक्साइटेड हो?